देखिए आज हम लेट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सारे सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है मुझे हंसने दो, चलो मैदान में चलें, मुझे विद्यालय जाने दो, मुझे उनकी मदद करने दो, उसे रोने दो। इसमें सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में दो या देना वर्ड लिखा हुआ है ना। तो इनका एक मीनिंग होता है, दो या देना का मीनिंग होता क्या है। एक होता है लेट मीन्स होता है दो या देना, ठीक है। और एक होता है गिव, GIV। अब इन दोनों का यूज़ कब कब करेंगे। जैसे यहाँ पे दो है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको लेट लगाना है या फिर यहाँ पे गिव लगाना है। तो इसका नियम क्या है कि अगर दो या देना के पहले कोई संज्ञा वर्ड लिखा है तो वहाँ पे आपको दो का मीनिंग गिव लिखना है, और अगर दो के पहले अगर कोई क्रिया वर्ड लिखा है तो वहाँ पे आपको दो का मीनिंग लेट लिखना है। जैसे यहाँ अगर हम देखें लिखा है मुझे हंसने दो, जो हंसना वर्ड है वो है क्रिया। क्रिया होता क्या है, क्रिया वो जो काम को दिखाता है, जैसे हंसना, खेलना, खाना पीना, नाचना गाना, ठीक है। ये सब सारे हमारे क्रिया वर्ड है। तो अगर क्रिया आ जाएगा तो वहाँ पे दो का मीनिंग हमको लिखना है लेट। और अगर संज्ञा आ जाता है, संज्ञा कहाँ आएगा, जैसे अगर कोई वर्ड लिखा है मुझे पुस्तक दो, मुझे पुस्तक दो, ठीक है। यहाँ पे दो के पहले ये संज्ञा वर्ड है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अगर संज्ञा आता है तो दो का मीनिंग हमको गिव लिखना है, अगर क्रिया आता है तो हमको दो का मीनिंग लेट लिखना है। जैसे यहाँ पे आते हैं मुझे हंसने दो, हम क्या करेंगे, पहले दो की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर मुझे की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हंसने की स्पेलिंग लिखेंगे। दो का मीनिंग क्या लिखना है हमको, लेट या गिव। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रिया आया है इसलिए हमको दो का मीनिंग लिखना है लेट। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट लिखेंगे तो ये दो खत्म, ठीक। फिर दो खत्म, उसके बाद मुझे का मी, फिर हंसना का लाफ, LAUGH, लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। इसको अभी छोड़े रहते हैं, ये देख लेते हैं ना, मुझे विद्यालय जाने दो। देखिए दो के पहले क्या आया है, जाना वर्ड कौन सा है, जाना वर्ड है क्रिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो का मीनिंग हमको फिर से लिखना पड़ेगा लेट। करेंगे कैसे, देखिए दो मुझे, लेट मी, ठीक है। मुझे क्या करने दो, जाने दो, जाना का मीनिंग गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। कहाँ जाने दो, विद्यालय, मतलब विद्यालय की तरफ जाने दो। तो वहाँ पे अगर संबंध दिखाता है तो वहाँ पे टू लगता है, टू लगा के फिर विद्यालय का इसको लिख देंगे स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल। यहाँ देखिए मुझे उनकी मदद करने दो, दो के पहले क्या आया, मदद करना हमारा क्रिया वर्ड है, इसलिए यहाँ पे दो का मीनिंग फिर से लिखा जाएगा लेट लिख दिए, दो खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे का मीनिंग लिखेंगे मी, लेट मी, मुझे दो, क्या करने दो, मदद करने दो। मदद करना मतलब सहायता करना, जिसको हम इंग्लिश में हेल्प कहते हैं, है ना। लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो, किसकी, उनकी। देखिए उनकी किसको लिख सकते हैं, ढेर सारे लोग, है ना। वहाँ पे देम, यहाँ पे देम लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता वो एक लड़का है या एक लड़की है, उससे या ढेर सारे लोग हैं। तो यहाँ पे आप हिम भी लिख सकते हैं, देम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट मी हेल्प देम माने उनका, उनकी, उनके। अगला वर्ड है उसे रोने दो। देखिए दो के पहले फिर कौन सा वर्ड आया है, ये रोना है। रोना हमारा है क्या, क्रिया है, तो क्रिया के साथ यहाँ पे लेट लगता है। सबसे पहले यहाँ पे फिर से लेट लगाएंगे, लेट, दो खत्म, फिर उसे का मीनिंग हिम माने उसे, हर माने उसे, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्या हो सकता है ये लड़की के लिए कहा हो, या हो सकता है ये लड़की के लिए यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पे आप हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो। तो लेट हिम, उसे दो, क्या करने दो, रोने मतलब रोना का स्पेलिंग होता है वीप, लेट हिम वीप। ये देखिए चलो मैदान में चलें, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैदान में जाने दो, ऐसा कोई वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे मैदान में चलना है, चलना क्या है, क्रिया है ना। फिर यहाँ पे यूज़ किसका होगा, लेट का, लेट गो, चलो चले, लेट गो, कहाँ चले, मैदान में, इन द फील्ड। धन्यवाद।
तो रोज लाया